ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम लोग, डेट इज अलॉइज। ठीक है, अलॉइज पे हम बात करेंगे तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे, अलॉइज होते हैं। ठीक है, अलॉइज इज होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ मेटल विद मेटल और विद नॉन मेटल। ये ज़रूरी नहीं मेटल ही हो, नॉन मेटल के साथ में भी हो सकता है अलॉइज। ठीक, तो अलॉइज बेसिकली व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अलॉइज और कौन कौन से अलॉइज है, तो मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, ट्रिक के थ्रू हम बात करेंगे कि अलॉइज कौन कौन से होते हैं और कैसे कैसे बात करते हैं। ठीक है, तो पहला अलॉय आता है आपका, दैट इज एल्यूमिनियम अलॉय। एल्यूमिनियम अलॉय, एल्यूमिनियम के अलॉइज। ठीक है बेटा, देखिए इसमें फर्स्ट आ जाता है दैट इज मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, अब ज़रा सोचो, देखो इस पर कहानी बनाते हैं हम लोग। क्या है कि मैग्नीशियम के अंदर कैसे बात करेंगे, एक मान लो आपका फ्रेंड है कोई और वो डेजर्ट पे है, मतलब रेगिस्तान में फंसा हुआ है और उसको आलू खाने की बड़ी इच्छा हो रही है, पोटैटो। ठीक है, तो उसका मन क्या मांग रहा है, उसका मन मांग रहा है आलू। तो मांगे आलू, मांगे आलू। अब आलू ऐसे तो कच्चा तो खाएगा नहीं, तो किस में खाएगा, वो पका के खाएगा ना। इसीलिए इसको यूज़ किया जाता है मेकिंग प्रेशर कुकर। मेकिंग प्रेशर कुकर। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, एंड दूसरा अलॉय आता है डूरालुमिन। डूरालुमिन, अब देखो आपका जो फ्रेंड था उसको आलू खाने का मन कर रहा था, इसीलिए उसने क्या किया, मांगे आलू, और कहाँ यूज़ कर रहे थे, प्रेशर कुकर में, ताकि पका के खाए। अब भाई डेजर्ट तो बहुत दूर है, इसलिए दूर जाना है, तो दूर किस में जाएंगे हम लोग, एरोप्लेन में। तो ये बनाने कहाँ काम आता है, इज यूज इन मेकिंग एरोप्लेन पार्ट्स। एरोप्लेन पार्ट्स बनाने के काम आता है। ठीक है, अब दूर दूर से याद रखना, एरोप्लेन पार्ट्स बनाने के काम आता है। और इसका कंपोजिशन क्या होता है, इसका कंपोजिशन होता है मांगे मन आलू क्यों। मांगे मन आलू क्यों। ठीक है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम और कॉपर, इन चार का कॉम्बिनेशन का अलग है। समझ में आ गया। ठीक है, तो इसके यूसेस भी लिखते जा रहा हूँ, इसका कंपोजिशन भी लिखते जा रहा हूँ, कहानी की तरह इसको याद रखो तो हमेशा याद रहेंगे। सेकंड आता है कॉपर के अलॉय। कॉपर अलॉय, कॉपर की अलॉय की अगर बात करते हैं तो कॉपर के जो अलॉयज हैं बेसिकली आपसे पूछा जाता है ब्रास के लिए, ब्रास एंड ब्रोंज, ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट अलॉयज हैं। तो ब्रास जो होता है इट इज़ अलॉय ऑफ कॉपर प्लस जिंक। जिंक और जो कॉपर होता है उसका अलॉय होता है, और कहाँ यूज़ किया जाता है, इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग हाउस होल्ड यूटेंसिल। यूज इन मेकिंग हाउस होल्ड वेसल। इवन तो ब्रास का मतलब होता है पीतल। पीतल को आप जानते हो बहुत जगह यूज़ करते हैं हम लोग, बेल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, बेल्स में भी यूज़ करते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सेट्रा बहुत जगह यूज़ करते हैं। दूसरा आता है ब्रोंज। ब्रोंज, ठीक है, तो ब्रोंज जो होता है इट इज़ अलॉय ऑफ कॉपर प्लस आपका टिन। ठीक है, ब्रोंज के क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ब्रोंज मेटल्स के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखो अभी तक हमने कैसे याद किया, एल्यूमिनियम का अलॉय, डेजर्ट की कहानी याद रखो, आपका फ्रेंड डेजर्ट में फटा हुआ है फंसा हुआ है, इसलिए मैग्नीशियम, इसको तो तोड़ के याद रखना, मैग्नीशियम। डूरालुमिन, ऐसे टुकड़ों में याद रखोगे तो उसका कंपोजिशन भी याद आएगा, उसका नाम भी याद रहेगा। आपका फ्रेंड डेजर्ट में फंसा है इसलिए मांगे आलू, प्रेशर कुकर में पका के खाएगा इसलिए मांगे आलू। जो स्टार्टिंग में लिख रहा हूँ वो ज़्यादा कंपोजिशन के होते हैं, जो बाद में वो कम परसेंटेज के होते हैं। ठीक है, कॉपर का अलॉयज़ की बात करें तो ब्रास और ब्रोंज, ब्रास को पीतल कहते हैं, पीतल जो होता है हाउस होल्ड यूटेंसिल्स में यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन आ चुके हैं बेटा ऐसे, नेम द अलॉय ऑफ कॉपर विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग हाउस होल्ड वेसल। ठीक है, थर्ड अलॉय की बात करते हैं आपकी। थर्ड अलॉय जो आते हैं दैट इज़ ऑफ सोल्डर की बात होती है। ठीक है, टिन की अलॉय, अलॉय ऑफ लेड, अलॉय ऑफ लेड या टिन। तो इसमें आपको याद रखना है दैट इज सोल्डर। ठीक है, देखो भगवान के दिए हुए आपके पास सोल्डर है, कंधे, तो आप भगवान को क्या बोलते हो, सुनो प्रभु,
एसन मतलब टिन और लेड, ये हो गया टिन, ये हो गया आपका लेड। सुनो प्रभु, किसके लिए? शोल्डर देने के लिए। धन्यवाद। आप इस शोल्डर से क्या कर सकते हो? इन हाथों से इलेक्ट्रिकल सर्किट्स को ज्वाइन कर सकते हो। इट इज यूज्ड इन जॉइनिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट को ज्वाइन करने के लिए यूज़ किया जाएगा। ठीक है। दूसरा, अब भगवान, किस भगवान ने दिए आपको कंधे? शोल्डर दिए ना आपको, किस भगवान ने दिए शोल्डर? अब ये पता है, इसीलिए आप क्या करते हो? टाइप मेटल का यूज़ करते हो। टाइप मेटल, आप उनको एक एप्लीकेशन लिखते हो टाइप करके, क्या कि सुनो सभी प्रभु, टिन, एंटीमनी, लेड। ठीक है, इनका कंपोजिशन होता है टाइप मेटल। और टाइप मेटल कहाँ यूज़ किया जाता है? टाइप मेटल यूज़ किया जाता है आपके इन टाइपिंग प्रिंटिंग ब्लॉक्स, प्रिंटिंग ब्लॉक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, याद रहेगा तब? ठीक है, अब आते हैं अलॉय ऑफ, दैट इज सिल्वर। सिल्वर की बात करते हैं। सिल्वर का अलॉय जो होता है वो आपको एक ही याद रखना है। अलॉय ऑफ सिल्वर के अंदर देखिए, अलॉय ऑफ सिल्वर, इट इज अलॉय ऑफ सिल्वर। सिल्वर का जो अलॉय है बेटा वो आपको याद रखना है डेंटल सिल्वर, जिसको हम बोलते हैं अमालगम। अमालगम, ठीक है। अमालगम जो होता है इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ मर्करी, मर्करी विद एनीथिंग। ठीक है, ये सॉल्यूशन होता है जो किसी भी मर्करी का, डेंटल अमालगम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अलॉय ऑफ डेंटल सिल्वर में डेंटल अमालगम की बात करेंगे तो व्हाट इज डेंटल अमालगम? मतलब कि अमलगम क्या है? अमलगम इज राइट स्टूडेंट्स। सो अमलगम पे बात कर रहे थे। अमलगम क्या होता है? अमलगम इज अ मिक्सचर ऑफ, होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ, दैट इज मर्करी विद एनी मेटल। मर्करी का किसी भी मेटल के साथ जो कॉम्बिनेशन उसे क्या कहा जाता है? दैट इज अमलगम। ठीक है, तो हम बात करेंगे डेंटल अमलगम की। डेंटल अमलगम जो होता है वो किसका बनता है? सिल्वर होता है प्लस मर्करी फिट होता है इसमें, प्लस ट्रेस अमाउंट में कॉपर भी डाला जाता है। कहाँ यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड इन फिलिंग कैविटी ऑफ टीथ। डेंटिस्ट जो होता है वो कैविटी ऑफ टीथ को फिल करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आता है अलॉय ऑफ आयरन। आयरन के अलॉय, आयरन की जो अलॉय की बात करें तो उसमें दो तीन ही याद रखना है आपको। फर्स्ट आता है स्टील, ठीक है। दूसरा आता है स्टेनलेस स्टील, स्टेनलेस स्टील, और तीसरा आता है अनिको। ठीक है, ये तीन अलग से हम याद रखेंगे। ठीक है, अनिको तो बिल्कुल ही अलग है आपका, उसको अलग से याद रखेंगे। देखो स्टील जो होता है, आयरन तो है इसमें, प्लस निकल कॉम्बिनेशन होता है। और स्टेनलेस स्टील जो होता है इसमें आयरन है प्लस निकल है प्लस क्रोमियम है प्लस कार्बन है, ये याद रखना। सभी अलॉय में इकलौता स्टेनलेस स्टील ही एक ऐसा अलॉय है जिसके अंदर क्या है? नॉन मेटल आता है। बाकी सबके सब में क्या है? मेटल टू मेटल कॉम्बिनेशन है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन पूछ जाता है नेम है अलॉय विच इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल विद नॉन मेटल। तो क्या था उसका आंसर? स्टेनलेस स्टील। ठीक है, स्टील बनी। स्टील इज नॉट द अलॉय ऑफ मेटल विद नॉन मेटल, ये सिर्फ मेटल विद मेटल कॉम्बिनेशन, बाकी सारे मेटल और मेटल के सिर्फ स्टेनलेस स्टील मेटल और नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन में दिखाई देगा आपको। यूसेस की बात करें तो यूसेस आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। स्टील और स्टेनलेस स्टील हम हर जगह इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ यूज इन मेकिंग पाइप्स यूज़ करते हैं, टॉयज़ यूज़ करते हैं, बहुत सारे एक्सेट्रा। कहीं पर भी देखो स्टील और स्टेनलेस स्टील के हर जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। अल्निको की बात करते हैं। अल्निको देखो नाम से पता चल गया, एल्यूमिनियम निकल कोबाल्ट, एल्यूमिनियम प्लस निकल प्लस कोबाल्ट, ये CO जो है वो होता है कोबाल्ट, इसका कॉम्बिनेशन कहाँ यूज़ किया जाता है? इट इज़ यूज्ड इन मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के काम में आता है। ठीक है बेटा, सो इतने अलॉयज़ के बारे में आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये लर्न हो गया होगा। आई थिंक ट्रिक के साथ ही ऑटोमेटिकली याद हो गया होगा। अब इसकी बात करेंगे प्रॉपर्टीज़, क्या पर्पस है अलॉयज़ बनाने का। ठीक है, तो व्हाट आर द पर्पस ऑफ मेकिंग अलॉयज़? आप इसकी प्रॉपर्टीज़ भी बोल सकते हो, इसका पर्पस भी बोल सकते हो।
ठीक है, एप्लीकेशन बोल सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। दैट इज पर्पस ऑफ मेकिंग अलॉय। देखो अलॉय हम अपनी डिज़ायर की वजह से बनाते हैं कि हमें किस लिए चाहिए। तो फर्स्ट तो इसका पर्पस आता है कि यूज टू मेक मेटल नॉन कॉरोसिव। सबसे ज़्यादा यूज़ तो यही है इसका कि मेटल जल्दी ख़राब हो जाते हैं। अगर होमोजेनियस मिक्सचर बना दे तो उसमें दूसरा मेटल भी आ गया, तो इससे ख़राब होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ताकि वो और ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल पाते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ कि इट इंक्रीज द टेंसाइल स्ट्रेंथ, इंक्रीज हार्डनेस बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है। थर्ड, इट इज़ यूज टू इंक्रीज टेंसाइल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के काम में आता है। फोर्थ की अगर बात करें तो इट इज़ यूज्ड टू मॉडिफाई द केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक है, यूज्ड टू मॉडिफाई केमिकल रिएक्टिविटी। ठीक, और फिफ्थ जो हम बात करेंगे दैट इज इट इज़ यूज टू लोअर द मेल्टिंग। कई मेटल्स होते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उसको लोअर करने के लिए काम में आता है। इट इज़ यूज टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इन 5 वजह से हम लोग मेटल्स को अलॉयज में कन्वर्ट करके यूज़ करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, अभी क्वेश्चन आता है बेटा। क्वेश्चन इसमें से पूछा जाता है कि जो कंटेनर होते हैं, हीटिंग ब्लॉक्स होती हैं, वो आपके कॉपर की बनाई जाती है, ना कि अलॉयज की। ठीक है, मैं लिखता हूँ हीटिंग ब्लॉक्स are made up of copper, not of steel। स्टील के लिए बनाते हैं हम लोग, या हीटिंग कंटेनर जो होते हैं। ठीक है, तो हीटिंग टैंक्स भी बोल सकते हो, ब्लॉक्स की बजाय आप टैंक यूज़ कर सकते हो। हीटिंग टैंक्स आर यूज। सो हम बात कर रहे थे हीटिंग टैंक्स आर मेड अप ऑफ कॉपर्स नॉट ऑफ स्टील। ब्लॉक की जगह आपने टैंक्स लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉपर जो होता है वो हीटिंग टैंक्स बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्टील। तो बेटा इसके 2 प्रेफर रीज़न है, 2 पर्टिकुलर रीजन है, उसको ध्यान से समझिए। कॉपर जो होता है वो मेटल होता है और गुड थर्मल कंडक्टर होता है स्टील, इसलिए यूज़ करते हैं, जल्दी से गर्म हो जाएगा। दूसरी चीज़, स्टील जो होता है उसमें आयरन होता है, और आयरन जो होता है वाटर के साथ रिएक्ट करके Fe3O4 बना लेता है, फेरोफेरिक ऑक्साइड बना लेता है, जिसकी वजह से भी जो आयरन है वो वहाँ पे डैमेज होने के चांसेस बन जाते हैं। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं किसको, कॉपर को, रादर देन स्टील। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द अलॉयज़। इतना ही आपको इसमें लर्न करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो आज की वीडियो बहुत शॉर्ट रहेगी आपकी, कोई इशू नहीं। आपको अच्छे से ये कंसेप्ट याद भी हो गए होंगे। ठीक है, अलॉयज़ के कंपोजिशन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अलॉयज़ का क्या पर्टिकुलर कंपोजिशन होता है वो आपको याद रखना अच्छे से, ट्रिक्स के थ्रू याद रखिए। और ऑक्साइड्स एंड कॉरोजन को बेटा एक बार ज़रूर वीडियो में देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे देखिए, मैंने डाल रखी है। सो इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।